तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भी अल्टरनेटिंग ग्रुप के बारे में। अल्टरनेटिव ग्रुप एन कौन सा होता है, जो कि होता है हमारा एस एन का जी एक सब ग्रुप होता है। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन करेंगे पहले हम। वो क्या होता है अभी, सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन ऑफ डिग्री एन इज कॉल्ड ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अभी जो होता है ना जी हमारा ये अल्टरनेटिंग ग्रुप है, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन जी हमारा क्या बनाएगा जी, ग्रुप बनाएगा। कैसे बनाएगा, उसके लिए अगर हमको ग्रुप के लिए हमारी क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, हमारी चार प्रॉपर्टी होती है। चार कौन कौन सी भाई, पहले होती है जी हमारी क्लोजर। ठीक है भाई, दूसरी होती है जी हमारी एसोसिएटिव, तीसरी होती है जी हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और चौथी होती है जी हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है भाई, ये जी हमारी चार प्रॉपर्टी होती है अभी। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टीज के बारे में कैसे पढ़ा था। अगर मैं कोई दो एलिमेंट लूँ ग्रुप से, ठीक है जी, कोई भी दो एलिमेंट मैं किसी ग्रुप से लूँ, ठीक है, वो ग्रुप कोई भी हो सकता है जी, मैं उसको मान लो ऐसा नाम देता हूँ। ठीक है, मैं दो एलिमेंट लूँगा तो जी उनकी जो मल्टीप्लिकेशन होगा तो उनकी मल्टीप्लिकेशन उसी ग्रुप में जाएगी। ठीक है, एसोसिएटिव क्या होता है जी, मैं तीन ग्रुप लूँ, इनकी मल्टीप्लाई करूँ ए बी सी की बराबर ए बी सी, या तो आप इन्हें पहले दो इनकी कर लो या आप इनकी कर लो। ठीक है जी, बराबर आएंगी। आइडेंटिटी क्या है, अगर मैं किसी भी एलिमेंट से उसकी मल्टीप्लाई करा दूँ, ठीक है, ई हमारा आइडेंटिटी बराबर आएगा। ठीक है जी, अभी की आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करा दूँ मैं, तो जो एलिमेंट हमारा सेम आ जाएगा। ठीक है, इनवर्स क्या होता है अभी, अगर मैं अगर मैं यहाँ पे उसका कुछ ऐसा इनवर्स लूँगा, जैसे 1 है तो जी यहाँ पे 2 था तो इसका इनवर्स क्या होगा 1/2, 2 से 2 कट के हमारा 1 आ जाएगा, तो जी ए इनवर्स हमारा 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये होता है जो हमारी इनवर्स प्रॉपर्टी होती थी। ठीक है, अब मना इसी को मैं अल्टरनेटिव ग्रुप परमुटेशन में पढ़ूंगा। ठीक है, जो आप यहाँ पे दो लूँगा ना, जैसे मैं जी कोई भी दो सेट लूँगा, ठीक है जी, वो हमारी कौन सी परमुटेशन होगी जो हमारी इवन परमुटेशन होनी चाहिए, इसमें सीधी कंडीशन है। ठीक है भाई, जो होगा ना हमारा सेट ऑफ, जो होता है अल्टरनेटिव ग्रुप, वो सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन का होता है भाई। ठीक है, जो होता है ना हमारा अल्टरनेटिव ग्रुप सेट होता है हमारा ऑल इवन परमुटेशन का। ठीक है भाई, और ना अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। देखो पहले हम लेंगे क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या होता है भाई, अगर मैं एफ जी लेता हूँ अल्टरनेटिव ग्रुप से, तो इनकी मल्टीप्लाई भी आल्सो किस में जाएगी भाई, इसमें जाएगी ए एन में। ठीक है जी, ये हमारा क्या होगा, देखो इवन में लेके क्या, देखो अगर इवन और इवन इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी जी, ऑलवेज इवन होगी। ठीक है, और मैं ले लूँ एक ओड ले लूँ, एक इवन ले लूँ, तो जो हमारी मल्टीप्लाई ओड होगी। अगर मैं दोनों ओड ले लूँ तो जो हमारी मल्टीप्लाई क्या होगी, इवन होगी। ठीक है जी, अब कोई बातों को पता है। ठीक है, तो देखो अगर ये हमारे दोनों ए बी एफ भी हमारा इवन, जी भी हमारा इवन, तो जी इनकी मल्टीप्लाई आल्सो इवन, तो जी हमारा चलेगा ए एन में, तो जी दोनों इवन परमुटेशन बन के जी हमारी इवन परमुटेशन बनाएंगी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है जी हमारी एसोसिएटिव। देखो यहाँ पे मैंने 3 ग्रुप ले लिए एफ जी एच, अगर वो हमारे ए एन से। ठीक है भाई, इसने हम क्या लिए, एक एफ लिया, एक जी लिया, एक एच लिया ए बी सी की जगह। तो देखो आप इनकी मल्टीप्लिकेशन की गुणा करा दो एफ जी एच की, आप इनकी पहले इनकी करा लो या पहले इनकी करा लो, दोनों को गुणा करोगे दोनों बराबर आ जाएंगे। ठीक है, ये बता रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एफ जी एच लिख लो यहाँ पे एफ जी एच, या आप पहले इनकी करा लो या फिर पहले पीछे वाले करा लो पहले आगे वाले को करा लो, तीनों की मल्टीप्लाई हमारी सेम आएगी भी। ठीक है, ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, अब आते हैं जी हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पे। तो देखो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है जी हमारी, इसमें जी हमारा जो होता है ना आई इवन परमुटेशन, ठीक है जी, वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। जैसे कोई सिंगल एलिमेंट होगा ना आइडेंटिटी कहलाएगा वो, जैसे उन्होंने लिया था ना 3 साइकिल का कोई एक आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया, 2 का कोई आइडेंटिटी बन गया, 1 का कोई ऐसी आइडेंटिटी बन गया, 4 का कोई आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया, वो जो हमारा आइडेंटिटी कहलाएगा इसमें। ठीक है, अल्टरनेटिव ग्रुप इवन परमुटेशन में। ठीक है, जो हमारी कोशिश होती है वही हमारी इवन परमुटेशन होती है आइडेंटिटी हमारी। ठीक है, तो आई बिलोंग करेगा ए एन से, ये कहलाएगा जी हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगर मैं बात करूँ अब इसकी इनवर्स की, तो देखो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है, एफ बिलोंग करेगा ए एन से, तो जो उसका इनवर्स भी ए एन में होना चाहिए। ठीक है, तो एफ इंटू एफ इनवर्स करूँगा तो हमारा आइडेंटिटी आ जाएगा, या फिर एफ इनवर्स इंटू एफ कर लो तो भी हमारा आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपने एग्जाम्पल पढ़ा था ना, अब जैसे 1 से कोई साइकिल 2 पे गई, 2 से वापस 1 पे आ जाए, तो जी 1 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा 2 1,
जैसे 3 से 1 पे गए, वो वापस 1 से 3 पे आ गए, ठीक है। 7 से 8 गए, 8 से वापस 7 पे आ गए। 1 से 5 4 गए, 4 पे वापस 1 पे आ गए। या 2 से 6 गए, 6 से वापस 2 पे आ गए। इस तरह की जितनी हमारी साइकिल बनती है ना भाई, सारी क्या होती है, हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के एग्जाम्पल है सारी हैं, ठीक है। जैसे 1 से 2 पे गए, 2 से 1 पे, ये सारे हमारे आइडेंटिटी बन जाएगी भीतर। ये भी हमारा आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी और आइडेंटिटी, ठीक है। ये सब हमारे आइडेंटिटी का एग्जाम्पल है, समझ गए आप। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही मैंने आपको इसमें बताया अल्टरनेटिव ग्रुप के बारे में, ठीक है भाई। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो थैंक यू।